Twilight in Delhi. Twilight झटपटा, कंफ्यूज स्टेट, दिल्ली की कंफ्यूज स्टेट. ट्वेलाइट स्पेशली यूज किया गया है कल्चर के लिए. कल्चर टूट फूट का शिकार है. देयर आर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, व्हाट मेजर थीम्स आर ट्रीटेड इन अहमद अली नावल ट्वेलाइट इन दिल्ली. मेजर थीम्स लिखने हैं. 2012 में ये क्वेश्चन आया. जो कुछ आपको इस नावल के बारे में पता है लिख दीजिए, वो थीम्स हैं. क्वेश्चन 2, द नावल ट्वेलाइट इन दिल्ली डज नॉट रिमाइंड द स्टोरी ऑफ दिल्ली अलोन. इस नावल में महज शहर दिल्ली की स्टोरी नहीं है, बट इज साइमल्टेनियस द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ मैनकाइंड 2013. बल्कि ये पूरी इंसानियत की स्टोरी है. यकीनन मीर निहाल असगर, उनकी पूरी फैमिली और दिल्ली के सारे मुसलमान, ये सारे के सारे इंसान हैं और ये इंसानियत की बात की गई है. समरी लिखिए. अबाउट ट्वेलाइट इन दिल्ली, मोहम्मद हसन अक्सरी क्या कहते हैं जी? ये सेज आई कैन नॉट रिकॉल एनी नावल. मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई नावल पढ़ा हो ऐसा, और शॉर्ट स्टोरी, कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी पढ़ी हो इन उर्दू लैंग्वेज में, वेयर नेचर हैज थस कम टू लाइफ, जहाँ पर नेचर उभर कर ऐसे सामने आई हो कि जिंदा सलामत हो गई हो. और इन विच नेचर हैज़ प्लेड, या जहाँ पर नेचर ने, इंसानी फितरत ने कोई किरदार अदा किया हो. सच अ रोल इन मेकिंग डाई नावल सो मीनिंगफुल, जहाँ पर इंसानी फितरत ने ऐसा रोल अदा किया हो कि एक बेमकसद डाई नावल को बामकसद बना दिया हो. यानी कि मैंने इससे बामकसद कहीं नावल पढ़ा नहीं है, वो ये कहना चाहता है. और ख़ास कर इसमें अहम चीज़ जो है वो है नेचर, इंसानी फितरत, मोहब्बत की फितरत, जनून, सेल्फिशनेस, टायरनी, सब ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं इंसान के अंदर. मेरे ख्याल में नेचर से मुराद यही है. 2014 में ये क्वेश्चन आया. क्वेश्चन 4, द मोरलाइजिंग ऑफ डिफीटेड. शिकस्त खुर्दा जो लोग हैं उनकी अखलाकियात क्या होती हैं, उनके मॉरल्स क्या होते हैं, उनके असूल क्या होते हैं. डिफीटेड कौम के असूल मॉरल्स क्या होते हैं. इज़ द पावरफुल इमोशनल स्कीम. यही इस नावल की जज्बाती स्कीम है इन ट्वेलाइट इन दिल्ली. इस नावल की अंदर अगर हमें कोई जज्बात नज़र आते हैं, हमें कोई जोश नज़र आता है, तो वो यही है कि डिफीटेड कौम कैसे सोचती है जब उनके बादशाह भी बैगर बन गए हों. 2015 में ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन 5, इन ट्वेलाइट इन दिल्ली द ऑथर पेंट्स अ वेरी बैलेंस्ड पिक्चर. ऑथर ने बड़ी ही बैलेंस्ड पिक्चर बनाई है किसकी? ऑफ द जॉयज एंड सारोज ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली 2016. यहाँ पर आपने सारी जायज़ लिखनी है नावल में जो आपको पता चली हैं. शादियाँ कैसे हो रही हैं, पिजन फ्लाइंग कैसे हो रही है, हॉबीज़ उनकी लिखनी है, खुशियाँ लिखनी हैं. एट द सेम टाइम यू हैव टू शो देयर सारोज, जैसे कि वेमेन की सारोज है स्पेशली. 2016. क्वेश्चन 6, 2017 में ट्वेलाइट इन दिल्ली एंटिसिपेट्स. ट्वेलाइट इन दिल्ली पेश करती है, ये नावल पेश करता है एंग्जाइटीज़, परेशानी को, ऑफ रिलेशनशिप, ताल्लुक़ की परेशानी को. किसके ताल्लुक़ की? बिटवीन आ नॉस्टैल्जिक नेटिव, वो जो उदास हिंदुस्तानी थे, मकामी उदास हिंदुस्तानी थे, एंड द पोटेंट इन्वेडर्स, और वो जो ताकतवर हमलावर थे. ताकतवर हमलावर और मायूस उदास हिंदुस्तानी के दरमियान जो परेशानी थी, जो रिलेशनशिप था, जो एंग्जाइटी थी, ये पूरा नावल उस पर है. यू हैव टू राइट देयर कि वहाँ पर इन्वेडर्स, इंग्लिश लोग क्या चाहते थे, क्या करते थे, उनके क्या फंक्शन थे, और उसकी वजह से किस तरह परेशान थे कौन? हिंदुस्तानी, और वो अपने कल्चर को कैसे बचा रहे थे. यू हैव टू राइट दिस वन. देयर इज़ अ सिंगल आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस. एक आंसर है. जिन्होंने बगैर सोचे समझे पेपर देने हैं, इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, पेपर में लिख देंगे. जिनके पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है
ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسے انلارج بھی کر سکتے ہیں، جتنا لمبا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کسی پارٹ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. فار کمپلیٹ آنسر یو ہیو ٹو کنٹیکٹ ود می آن واٹس ایپ وائس میسج 033346555305. دس از یور ہوسٹ لیکچرر MK بڈا. فرسٹ ٹائٹل جو آپ نے یاد رکھنا ہے دیٹ از کلچر یا اسٹوری آف دہلی. ٹائٹل آپ نے یاد رکھنے ہیں، ایگزام میں لکھنے نہیں ہیں، ہیڈنگ یاد رکھنی. مائی پرپز ان رائٹنگ دا ناول واز ٹو ڈپکٹ. اس ناول کو لکھنے میں میرا مقصد تھا کہ میں تصویر بنا دوں، فیس، اس چہرے کو پینٹ کر دوں. کس چہرے کو؟ آف اوور نیشنل لائف، اپنی قوم کی زندگی کے چہرے کو عیاں کر دوں. اینڈ دا ڈکے آف اے ہول کلچر، اور جو کلچر گلان سڑان کا شکار ہے اس کی بھی تصویر بنا دوں. یہ احمد علی صاحب خود کہتے ہیں. احمد علی کہتے ہیں ناول لکھنے میں میرا مقصد ہے میں اپنی قوم کے چہرے کو پینٹ کر دوں، میں اپنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار کلچر کو پینٹ کر دوں. ہائی لائٹ کیجئے. پوائنٹر کے ساتھ. One can find rich culture in events of joys. ایک آدمی خوشی کے تمام ایونٹس میں کلچر کو دیکھ سکتا ہے. ایز دیٹ، جیسا کہ لو، جب اصغر کو کسی سے محبت ہے تو یہاں بیان کر سکتے ہیں آپ. میرج، جب اصغر کی شادی ہو رہی ہے، شادی سے پہلے کیا ایونٹ ہیں، کیا کلچر ہے، کیا بات ہے، ڈسکس کر سکتے ہیں. چائلڈ برتھ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کلچر کیا کہتا ہے، اس وقت کیا فنکشن ہوتا ہے. ہابیز، پجن فلائنگ، کائٹ فلائنگ، جب ایسا ہوتا ہے تو پھر الکیمی، یہ ہابیز کس طرح لوگ انجوائے کرتے ہیں، کلچرل ہیں. ویدر، ساون آتا ہے تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں، بارش